हिम्मत सारे लोग दिखाए होते ना, कोई आतंकवादी बच के नहीं जाता वहां से। मैं तो यही कह रहा हूं, वहां भी आप हिंदू मुसलमान बन गए। सारे लोग अगर मिल करके आतंकवादी पे हमला कर दिए होते, जिस तरह से एक मुसलमान लड़का मारा गया लेकिन उसने अपना धर्म, आप ये कह रहे हैं कि वो जो गोली मारी, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने गोली मारी उनसे सवाल मत पूछो, उनसे पूछो कि तुम क्यों नहीं पड़े। आप ये हिम्मत, सारे लोग देश के प्रति आप क्यों नहीं, मैं अगर हमको मरना ही है सही तथ्य तो फिर लोग क्या मरो ना। लेकिन आज पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉपसी कठौतीम गंगा, अब यहाँ नया उतार। अब थोड़ी देर रुक जाइए, आप तब सही होंगे। आप ये बताइए नाजिम साहब, आपके निगाह में कालीचरण महाराज और यशवीर जी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? हाँ देखिए दिनेश जी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के इस पाक सरजमीन पे पैदा हुआ और मैं अपने आप को भारतीय कहने में बड़ा फक्र महसूस करता हूँ। और देखिए मुझे अपने भारत की सेना पे बड़ा फक्र है, लेकिन काली जी के पास एक सेना है, उसके पास हथियार है, और अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है। और रही बात ये, जिस तरीके की बात यहाँ पर आइडेंटिटी चेक करने की बात होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और हमारे पास पासपोर्ट है, लेकिन इन लोगों की तरह हम लोगों के पास कोई ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं है जो हम विक्टिम कार्ड खेल सके। भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर दुकानों के नाम जाके पता कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनको प्रशासन पे भरोसा नहीं है, शासन पे भरोसा नहीं है। हाजी नाजिम खान को अल्लाह का शुक्र है, अपने शासन पे भी भरोसा है, प्रशासन पे भी भरोसा है, क्योंकि हाजी नाजिम खान जानता है कि भारत का संविधान हम लोगों की रक्षा करने की बात करता है। लेकिन आपने एक बात कहा कि हम विक्टिम, आपकी दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। दूसरे, आपने कहा कि हमारे पास तमाम कार्ड हैं, लेकिन हमको संविधान बचाता है, वरना तो बड़े हथियार हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हथियारों को लेकर ये जो बात कही जाती है, क्या किसी एक धर्म को लेकर आप ये बात कह सकते हैं? दूसरी तरफ आपने देखा क्या होता है, कई बार मस्जिदों से हथियार निकलने पर आप क्या कहेंगे, उसको भी आप सही ठहराएंगे क्या? दूसरे, आप ये कहें, नहीं एक सेकंड, नहीं बैलेंस नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी दिखाई देता है क्या? बैलेंस नहीं है क्या? वो भी दिखाई देता है क्या? आपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन अब ये आपसे एक बात पूछी गई है यशवीर जी कि आपने बैलेंसिंग एक्ट करो कि भाई मुसलमान बड़े खराब लोग हैं, वो तो तलवारें लेके मस्जिदों से आते हैं, इसलिए कालीचरण महाराज ने अगर अपनी सेना बनाई है जो तलवारें लेके घूमेंगी, या ये 5000 आदमी लेके चेकिंग करेंगे, सब जायज है साहब। हो गया, मैंने भी ताली बजा दी। अब एक सेकंड शांत हो जाइए। मसूद साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कि पहले ये पूछिए जिहादी कौन है। नहीं, मैं एक कांवड़ के रास्ते में ये श्रद्धा का सवाल है। कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि देखिए, मान लीजिए उनको थूक कर खिला दिया गया, अपशिष्ट मिलाकर, ये तो वीडियो हम सबके सामने है कि अपशिष्ट खिला दिया गया, थूक कर मूत्र मिलाकर दिया गया। अगर लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर नहीं होगा, इसकी गुंजाइश कम होगी, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके खाना खाने चाहते हैं, क्या? इस देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं और सबके पावन मतलब अफसर आते हैं, और अपनी पाकी, अपनी ग़िज़ा की हिफाजत, हम रमज़ान में 1 महीने का रमज़ान हम लोग रखते हैं, तो हमें खुद मालूम होता है कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना। इसका ख्याल जितने भी भक्त हैं, जितने भी अपने अपने मजहब को फॉलो, हलाल सर्टिफिकेट आप कहिएगा, हलाल सर्टिफिकेट उसके बावजूद चाहिए पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे भाई। अब आता है बात, सबसे पहले तो मैं यशवीर जी और कालीचरण जी का अभिनंदन करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया, क्योंकि हम सुनते चले आए कि जरूरत ईजाद की वहाँ होती है। सरकार नाकाम रही है, हर मौके पर सरकार नाकाम रही है, इस वजह से कालीचरण जी को, यशवीर जी को कदम उठाना पड़ा, इनको आगे आना पड़ा। इनके आगे आना इस बात की मोहर लगाती है कि सरकारें नाकाम है, केंद्र की भी और यूपी की भी, दोनों सरकारें नाकाम है। इसके लिए तो मैं आपको अपने घर में ताला लगाते हैं तो क्या सरकारें नाकाम हो जाती है? नहीं, जो काम आप ताला लगाते हैं, सरकारें नाकाम हो जाती है क्या? वो काम इनका है नहीं, वो काम इनका है नहीं। अलग है, ये तलवार लेके, और मतलब लोग तू अलग होता है। और मैं बताऊं, इस पर रोक लग सकती है अगर सरकार मौजूद होती और सरकार वाकई निष्पक्ष होती कि हाँ जो काम हमें दिया गया हम उसको करेंगे, जब हलफ लेते ना कि मैं जिस उस पर बैठा हूं उसको ईमानदारी से करूंगा, तो आज यशवीर जी यहाँ नहीं होते, जेल में होते, अगर सरकार अपना काम कर रही होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार ना सेंटर की काम कर रही है, आपकी निगाह में सरकार काम कर रही है, मैं इनकी निगाह में सरकार काम कर रही है, तो सरकार किसके लिए काम कर रही है? कर ही नहीं रही, यही तो आपदा है। अच्छा, कर ही नहीं रही, और उसके बावजूद तो सरकारें चुनी जाती हैं और वापस आती हैं। नाम बदल के धंधा करने वाली बात है, नाम बदल के धंधा करने वाली बात है, तो सब लोग जानते हैं कि भारत
गौ माता, आई एम सॉरी टू से, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले नाम बदल के अलहम, अल आना, फेयर एक्सपोर्ट, मिरहा, अल अम्मार, अल अरबियन फूड, ये सारे के सारे हिंदू हैं। अपने आपको कौन कौन है जरा उसके साथ के वो वाले नाम पढ़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? नाम बदल के, नाम बदल के अगर वो बीफ बेच रहे हैं, नाम बदल के मुसलमानों को बीफ खिला रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार? अरे उर्दू में लिखा नहीं तो पढ़ देता। इसके साथ के हिंदू नाम पढ़ दीजिए ना। आपका नाम बताया, सतीश, सवरवाल, सुनील कपूर, मदाना बोट, ये सारे के सारे हिंदू लोग हैं जो इसके मालिक है। ब्राह्मण नहीं, ये नाम आपने अचानक ले दिए हैं या वाकई है? इस बात का अगर आपको इतनी परवाह है तो आप गौ माता को बचाने के लिए आपने कभी अल कबीर के ऊपर सुनिए मसूद भाई, क्योंकि आप हिपोक्रेट उनके पास सवाल लेके जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मसूद भाई, एक बात तो बताइए, एक सेकंड, आपने एक बात कही, आपने माफी के साथ बात की शुरुआत की। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको तकलीफ होती है ना अगर गौ माता के साथ ऐसा होता है? तो बिल्कुल तकलीफ होती है ना। कानून है तो फिर क्यों होता है? एक बार बोलिए गौ माता की। मैं क्यों बोलूंगा? जय क्यों बोलूंगा? मैं मुसलमान गौ माता की जय। अभी लेकिन ये बताइए, नहीं, क्या हमारा समाज, क्या आप लोग, ठीक, आपने क्या दिया? इनकी बात बंद करो पहले। अरे नाटक कर रही हो, एक फोन लगा रहा हूँ, एक फोन लगा रहा हूँ, एक सेकंड। ये अश्विनी उपाध्याय हैं, एडवोकेट हैं, आप लोग जानते होंगे शायद इनको। अश्विनी जी, मैं इस समय धर्म संकट कर रहा हूँ और मसला एक विषय पर फंसा हुआ है कि एक ग्राहक के तौर पर मैं अगर किसी होटल में जाता हूं तो क्या आवश्यकता पड़ने पर अगर मुझे लगता है तो क्या मैं दुकानदार की पहचान पूछ सकता हूं, जान सकता हूं दुकान किसके नाम पर है, कौन इस दुकान को चला रहा है, उसका लाइसेंस देख सकता हूं क्या? ग्राहक को पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो 3 कानून बने हैं पार्लियामेंट में उनको सुनिश्चित करवाए। पहला कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दूसरा कानून है। लेकिन मान लीजिए नहीं, तो ये अगर नहीं है तो ग्राहक नहीं पूछ सकता। अश्विनी जी, आप लाइन पर हैं? दोबारा कोशिश करता हूं। यहाँ होटल में खाना खाने नहीं गए, हर होटल में जाएंगे और पूछेंगे। और घर में खाना खा के निकले, हर होटल में जाके पूछेंगे हम किसने क्या बनाया, थोड़ी पूछेंगे। देखिए आप मान लिया आप लोग को मांस की आवश्यकता होगी, जहाँ मांस बिक रहा होगा वहीं से ले लोगे, या भी पूछोगे भाई मांस झटका है हलाल है, ये बताइए क्यों? ठीक कह रहे हैं हम लोग बिल्कुल वहाँ सब तरह के मांस धरे हो तो चेक करोगे ना करोगे। हम लोग को पता रहता है कि कहाँ क्या मिलता है। नहीं तो अगर किसी को पता नहीं हो पूछ ले। आपको पता रहता है भाई साहब, आपका इंटेलिजेंस बढ़ा आप लोगों को ले जाकर कोई पूछेगा किसी का? हम बताएंगे, बता दीजिए 5,000 की परमिशन किसने? अरे हम बताएंगे कि जाकर किसी की भी दुकान में जाकर चेक कर। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ उनके ऊपर एक बंद कर दीजिए। भाई देखिए, एक भारत के सन्यासी को अधिकार है किसी भी बात को चेक करने का। ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा। बता दिया हमने। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे बोलते रहेंगे। नाजिम भाई, मैं इनसे भी एक प्रश्न रखूंगा। वो प्रश्न ये है कि हजार की भीड़ में कुछ लोग जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, उनको निश्चित सजा मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। क्या पूरे कांवड़ियों को के ऊपर वो ठीकरा फोड़ देना चाहिए? ऑपरेशन कालनेमी सुना है आपने? ऑपरेशन कालनेमी सुना है? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑपरेशन कालनेमी चला रहा है उत्तराखंड में सरकार। बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से, कोई पता चला नावेद निकल रहा है, कोई जावेद निकल रहा है और वो साधु बना घूम रहा है। क्या इस तरह के लोग कांवड़ियों के बीच में घुस के गड़बड़ी नहीं कर रहे होंगे? इसकी क्या गारंटी है? ये बताइए। आप जरा ये सवाल देखिए, कांवड़ यात्रा क्लीन चिट की पैड से आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है। अब जरा यहाँ देखिए, कांवड़ यात्रा श्रद्धा का विषय है। ऐसे में यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर अनुशासनहीनता का आरोप, कितना अनुशासनहीनता होती है ये हम सब ने देखा है।
इसकी वजह क्या देखी आपने और इसको कर्व कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दे रहे हैं क्या? कांवड़ियों में अनुशासन की कमी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए पवित्र तो गंगा। सर ये क्या है महाराज जी? एक सेकंड विजुअल प्ले कीजिए प्लीज। अगर अनुशासन की कमी नहीं है तो ये विजुअल क्या दिखाते हैं? ये देखिए सर, ये देखिए ये क्या है? ये देखिए कुछ ही लोग थे, एक या दो डंडे लेकर के, ज्यादा नहीं थे। अरे बात तो सुनो, इसलिए क्लीन चिट दी जा सकती है। अरे सवाल पूछ तो रहा हूँ, अनुशासन था। अरे सवाल पूछ तो रहा हूँ, ये देखिए आप एक बात आप हम मैं देख रहा हूँ ये क्या बेचारा, पुलिस को बेचारा बना दिया। यदि ये चारों बाहर आपके स्टूडियो से बाहर निकल करके जाएं गाड़ी में, और या तो इनके कोई मस्ती में चलने वाला कंधा मार करके चले जा, ये न्यू नहीं कहेंगे धन्यवाद है जी आपका। बिल्कुल कहेंगे सर, ऐसी बात उससे उलझ जाओगे। नहीं उलझ जाओ। आपकी गाड़ी में टक्कर, नहीं लड़ते, आपकी गाड़ी में जानते हैं, आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी, उतर करके एकदम वो करेंगे, लेकिन माफ कर देते हैं उससे। आधी गाड़ी हमारी गाड़ी से आप क्या करते हैं वो आप जानते हैं। यहाँ तो तस्वीरें बता रही हैं, इससे सवाल पूछ रहा हूँ। दरोगा का देखिए, ये देखिए निकल आए बाहर। हाँ आप चलिए ना दरोगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, आइए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो कावड़ लाने वाले भोले होते हैं, और जो आदमी 50 किलो, अरे मैं देख रहा हूँ, तुम चुप। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे से आगे हूँ, विषय को भटकाइए मत, मैं मुझे पता है। आप देखिए थोड़ा, अरे हम साधुओं में पता पीछे क्या लिखा है, तुम हमारी बात सुनो, भटकाइए मत विषय को। तो मैं कह रहा था वो भोले हैं जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 50 किलो 100 किलो अपना गंगा जल लेकर के आ रहे हैं। उन्हें तो ये भी होश नहीं, बराबर में क्या है, बड़ी भक्ति भावना से चल रहे हैं, और उनके गंगा जल को खंडित कर दे तो करोदान में सुनतो, अच्छा आप कह रहे हैं करोदाना स्वाभाविक है नहीं है। और कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो इनके कावड़ियों के वेश में है। अभी कल 5 मुस्लिम लड़के